हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के पेड सेट के बारे में और इसमें देखेंगे सेट नंबर 6 और इसके मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशन को देखेंगे किस तरह से यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए थे और उनका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, आप खुद से कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व करने के लिए आप किस तरह से करते हैं और हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया गया। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, अलजेब्रा का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया, क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, 2a माइनस 2 अपॉन में a और प्लस में 4 इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि a क्यू माइनस 1 अपॉन में a क्यू, ठीक है, और प्लस में 14 की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 कॉमन लेकर a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू -4 कर देते हैं। ये आपका प्लस में, राइट साइड में क्या माइनस में 4। ठीक है, यानी हमारे पास हो क्या गया, ये -1 बाई ए इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है ना। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, चलिए एक बार फिर से यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा, देखिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चंस में a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू के बराबर हो तो अगर हम a क्यू माइनस 1 बाई ए क्यू निकालें तो डायरेक्ट हमारा क्या होता है कि के क्यू प्लस 3k। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरा प्लस होता था a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू के, तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो निकाला जाता था वहाँ पे आपका ए क्यू माइनस में हो जाएगा। ध्यान रखें, क्वेश्चंस में अगर माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस में करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा लॉजिकली होता है। लॉजिकली क्या है, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही टूटता है। ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे कर सकते हैं a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू दिया गया है, मानते हैं k के बराबर है, तो हमें निकालना इतना का वैल्यू। तो क्या कर सकते हैं, इतना का अगर वैल्यू निकालना होगा तो आप कहिए कि डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि के क्यू, यानी कि इसका क्यू करेंगे तो माइनस में 8 और क्या होगा प्लस में 3 के, तो प्लस में 3 के करेंगे तो कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस में करेंगे तो ये हमारा देखिए हम प्लस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा और 3 दूनी की 6, यानी कि माइनस में 14 आ जाएगा। माइनस में 14 कितना का वैल्यू है, इतना का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे अगर रखेंगे देखिए इतना का वैल्यू -14 है। -14 प्लस 14 बराबर कितना होगा, -14 और प्लस 14 इक्वल टू 0 के बराबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे के बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है। ठीक है, और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की गति बताइए। देखिए स्टेशन मानते हैं कि हम यही स्टेशन से दोनों गाड़ी चलती हैं। ठीक है, एक हमारा जो है पहले क्या है, पहले जो मानते हैं यहाँ पे दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्री गाड़ी चल रही है और मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे के पश्चात, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले अगर हम मानते हैं कि जो हमारा मालगाड़ी था वो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चला है और 6 घंटे तक ये चला है। ठीक है, 6 घंटे चलने के पश्चात ही सवारी गाड़ी स्टार्ट होता है, तो हम ये कह सकते हैं, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। 4 घंटे में आगे निकल जाती है, कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जो मालगाड़ी है वो कितना टोटल डिस्टेंस का कितने घंटे तक चला, 6 घंटे तो पहले चल चुका था और 4 घंटे के पश्चात, यानी हमारा जो x है वो x किलोमीटर की स्पीड से 10 घंटे तक सफ़र करता है। यानी कि मालगाड़ी जो है वो 10 घंटे तक चला, 6 घंटे पहले चल चुका था, उसके बाद 4 घंटे और चला, उसके 6 घंटे के पश्चात ही तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कौन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो ये कौन है ये सवारी गाड़ी स्टार्ट करती है 6 घंटे के पश्चात और 4 घंटे में इसको कवर कर लेती है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझा होगा। क्वेश्चंस कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चंस ये कह रहा है कि देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मान के चलते कि मालगाड़ी चल रही है और 6 घंटे के पश्चात जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसी स्टेशन से एक सवारी गाड़ी स्टार्ट होती है। ठीक है, और सवारी गाड़ी जो स्टार्ट होती है तो 4 घंटे में उसको कवर कर लेती है, यानी उससे आगे निकल जाती है। तो 4 घंटे में निकल जाती है तो जो ये मालगाड़ी है ये भी तो 4 घंटे तक चल ही रहा होगा। 6 घंटे पहले चल चुका है और 4 घंटे और, यानी कि टोटल इस 10 किलोमीटर की दूरी तय की, 10 घंटे तक उसने चला होगा x किलोमीटर की स्पीड से। तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा, तो डिस्टेंस बराबर, तो हम क्या कर सकते हैं, दूरी बराबर है तो दोनों का 4 गुने समय बराबर हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 खत्म, यानी कि आपका कितना हो गया 32 बराबर x। तो x क्या हम लोगों ने माना था, x जो है वो मालगाड़ी की जो कि स्पीड था, यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये चल रहा था। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी 24 छात्रों की यहाँ पे एवरेज हमारा दिया गया 12। यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह पे 14 वर्ष कर दी गई थी, तो सही औसत हमें बताना है। देखिए
इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना होता है, हमारे पास जो औसत देगा औसत को औसत आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 8, देखिए क्वेश्चन में गलती क्या हुआ था कि 8 वर्ष की जगह पे 14 वर्ष ले गया था, यानी कि कितने का वृद्धि हो गया था, तो 14 में से 8 घटाएंगे 6 की वृद्धि हो गया था। जितना वृद्धि हुआ था उस टोटल नंबर से कितने लड़के, आप कहेंगे कि टोटल 24 लड़के, 24 लड़कों से डिवाइड कर दीजिए कितने औसत की वृद्धि हुआ था। तो कितने का औसत वृद्धि हुआ था, देखिए 6 चौका 24 यानी 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, 0.25 की वृद्धि हुआ था। तो अगर एवरेज माना गया है, एवरेज आया है 24 छात्रों का, एवरेज 12 आया है, तो डेफिनेटली कि ये जो कि ज़्यादा आया होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। जब संख्या बढ़ा था तो हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे कि औसत में से इतना ज़्यादा हो गया था, तो एग्जैक्ट हमारा औसत निकल जाएगा। तो 12 में से 0.25 को घटाएंगे, 0.25 को घटाएंगे, तो 11.75 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा एग्जैक्ट औसत हो गया, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। क्या कह रहा है कि यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है, धारा की दिशा में, तो मैंने आपको नाव वाला चैप्टर जो पढ़ा रखा है बोट एंड स्ट्रीम, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 84 है, ठीक है। धारा की दिशा में चलता है, यानी कि बोट प्लस यहाँ पे स्ट्रीम, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि धारा की दिशा में चल रहा है, धारा की दिशा में चलते हैं तो प्लस, बोट की चाल प्लस यहाँ पे स्ट्रीम के दोनों की चाल को ऐड करके लिखते हैं कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी वो क्या है, जो कि कितना स्पीड हो जा रहा है, 100 किलोमीटर 10 घंटे में। तो 100 किलोमीटर 10 घंटे में तो स्पीड कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि धारा के विरुद्ध, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, तो बोट माइनस स्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है जो कि 15 घंटे में 75 किलोमीटर, 15 घंटे में 75 किलोमीटर, 75/15 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि तो धारा की स्पीड बताइए, यानी कि हम स्ट्रीम की स्पीड अगर हम याद करें कैसे निकाल देंगे, तो देखिए एक सिंपल सी बात होती है, दोनों को घटा लेंगे। जब स्ट्रीम की चाल निकालना होता है, यानी कि धारा की जब चाल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को घटा लीजिए। धारा की दिशा में नाव की चाल में से अगर धारा के विपरीत दिशा में चाल के नाव को घटा लेंगे तो 5 और इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 2.5, ठीक है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है कि 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर देखिए क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा कर रही हैं, ठीक है। 2 बसें हैं। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 85 है, ठीक है। यहाँ पे पहला जो स्पीड है वो क्या है, 45, और हम मानते हैं दूसरा जो स्पीड है वो 60, ठीक है। अगर इसको रेशियो को हम अच्छे से तोड़ना चाहें तो कितना हो जाएगा, रेशियो आप देखिए 3:4 हो जाएगा। ये क्या था, ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है, स्पीड का रेशियो है। और आपको पता है कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के जस्ट उल्टा होता है, तो हम यहाँ पे 4:3 कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5:1/2 घंटे कम लेती है, यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 5:1/2, 5 दूनी 10, 11/2, यानी कह सकते हैं कि 5.5 घंटे। एक की वैल्यू 5.5 घंटे, तो अगर हम 4 की वैल्यू को निकालें तो क्या होगा, अब बताइए कि 4 की वैल्यू को निकालें तो इतना में आप गुना कर लीजिए, टोटल कितना घंटा हो गया, 22 घंटे हो गया। 22 घंटे हो गया, तो 22 घंटे में अगर हम देखें तो इस स्पीड से कितने किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, क्वेश्चन में पूछा गया। तो बताइए कि यात्रा की लंबाई कितनी है। तो अगर मैं 22 से 45 से गुना कर दूं तो कितना होगा, 22 में 45 से गुना कर दूं तो देखिए 22 बचे, जो कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा 22 बचे 110 और 11, 12 चौका 48 और 11 जो कि 99, ठीक है। यानी कि 990 किलोमीटर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। आई होप की बात आपने समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 990 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं की लंबाई 18, 24 और 30 दी गई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए त्रिभुज की माध्यिकाएं का मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा माध्यिकाओं का मतलब क्या होता है, ABC, ठीक है। माध्यिकाओं का मतलब कह सकते हैं कि सेंटर से होकर के गुजरता है इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें D, E और ये आपका F, तो इस सभी की माध्यिकाओं की लंबाई हमारे पास दी गई है कितना, जो कि आप 18, 24 और 30, 18,
24 और 30 दी गई हैं, ठीक है, ये दी गई हैं। तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला क्या होता है, अगर माध्यिकाओं की लंबाई दी गई हो और वहाँ पे आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो वहाँ पे डायरेक्ट हम निकालते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं कि 4/3 और यहाँ पे हमारा जो होता है वो हीरोन का फार्मूला, ठीक है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। ये डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4/3 क्यों लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका माध्यिकाओं की लंबाई के बारे में बात की जा रही है और सिर्फ अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ जाता है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट ये हमारा ये फार्मूला होता है। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पे s कैसे निकालते हैं, s क्या होता है, s जो होता है वो सेमी हमारा पेरीमीटर होता है। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 8 4 12, यानी कि हमारा यहाँ पे सभी का जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा और 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, ठीक है। ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकल गया। तो सेमी पेरीमीटर निकल गया तो 4/3 यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सभी के वैल्यू पुट करते हैं। देखिए s की वैल्यू 36 हो गई, s में से अगर a घटाएंगे यानी कि 18 घटाएंगे तो 18 आएगा। उसी तरह से अगर हम s में से b घटाएंगे 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 घटाएंगे तो 12 आएगा। उसी तरह से s माइनस सी यानी कि 36 में से 30 घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बाद हम ये सिंपल सी बात यहाँ पे कर सकते हैं कि 4/3 को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। अब देखिए चलो इसको एक बार अच्छे से तोड़ लेते हैं। 36 को मैं ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ। अब देखिए 18 को मैं क्या करता हूँ, 18 को 2 भागों में तोड़ लेते हैं, एक 6 और एक 3, ठीक है। और यहाँ पे आपका 12 ऑलरेडी है और एक 6 हो जाता है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4/3 को मैं ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 36, चलो एक बार आपको अच्छे से समझा देते हैं। 36 और यहाँ पे देखिए 12 तिया कितना हो जाएगा, 12 तिया ही फिर से आपका हो जाएगा जो कि ठीक है 12 तिया जो कि 36 और फिर से आपका 6 गुने 6 36, ठीक है ना। तो देखिए अगर 36 सभी को देखेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा 4/3, 6 गुने 6 गुने 6, ठीक है। 3 से घटाएंगे 4, 3 दूनी के 6, 6 6 का 36 दूना 72, 72 चौका कितना हो जाएगा, 72 चौका आप कहिएगा कि 700, 72 चौका 288, ठीक है। 4 दूनी के 8, 7 चौका 88, 288 क्वेश्चन का सही आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझा होगा यहाँ पे किस तरह से किया गया। कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद रखना है किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो कि 87 क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांकों में ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग जो कि 99 है, ठीक है। संख्या जिनका योग 99 है और उनका महत्तम समावर्तक जो दिया गया वो 9 है, यानी कि HCF 9 है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं हैं और उनका महत्तम समावर्तक जो कि 9 है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी, 9a होगा और एक 9b होगा। अगर इन दोनों का योग देखें तो 9a प्लस 9b इक्वल टू क्या है, 99 है। तो यानी कि a प्लस b इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे युग में बताना है कि वो युग में कितने हैं, संख्याओं का योग है जो कि ऐसे युग में कितने होंगे जिनका योग जो कि वहाँ पे 99 दिया गया था। देखिए तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 11 यहाँ पे लाना है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 हो तो यहाँ पे एक 10 होगा, एक युग बन सकता है। अगर 2 हो तो एक 9 बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हम 3 लेते हैं तो एक 8 होगा और अगर हम एक 4 लेंगे तो एक 7 होगा, ठीक है। एक 5 हो तो एक 6 बनेगा। अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 5 करेंगे फिर से आपका उल्टा होगा, तो इस तरह से नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, आपके पास 5 युग्म बनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 5 युग्म है, ठीक है। युग्मों की संख्या हम कितनी करेंगे, 5, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहे हैं, किस तरह से करते हैं। यहाँ पे दिया गया 14 प्लस 6√5, ठीक है। 14 प्लस 6√5, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। देखिए वर्गमूल निकालने का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना सबसे पहले हम इसको तोड़ते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले तोड़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको उठाइए, यहाँ पे आप जो दिया गया इसको हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे, 2a और b, 2ab इस फॉर्म में। तो देखिए ये आ रहा है कि नहीं आपका 3 दूनी के 6√5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो अगर ये सही है तो हमारे पास a जो निकल गया वो 3 और b जो निकल गया √5, यानी कह सकते हैं कि a जो होगा a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर,
ठीक है, बी का स्क्वायर, ये तो प्लस होता ही हो क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो कह सकते हैं यहाँ पे प्लस होगा। ये मैंने रूट चढ़ा दिया, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, तो हम देख सकते हैं अगर इसको तोड़ेंगे तो ये डेफिनेटली हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ऑलरेडी से हमारे पास रूट है, अंडर रूट, तो रूट से स्क्वायर खत्म हुआ तो कितना बचा, 3 प्लस रूट 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कि हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन बी को। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या है। 89 में क्या कह रहा है कि चीनी का कुल मात्रा 5% भाग बिक जाने के, यानी कि कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 kg चीनी बचता है। यानी कि मानते हैं कि अगर 100% था, 100% में 5% बिक गया तो आपके पास बचा कितना होगा, आप कहिए कि 95%। 95% की वैल्यू कितनी है, जो कि 5 kg चीनी बचती है, ठीक है, 5 kg चीनी बचती है। 95% की वैल्यू 5 kg के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा कि चीनी की कुल मात्रा, यानी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 100% की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो 5/1 में 95 और मल्टीप्लिकेशन में 100 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 19 से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 19 से कटेगा तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 19, यानी कि 5 सही 5/19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि इतना केजी होगा, ठीक है। ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है कि एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है और इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। यानी कि 500 रुपये है और इसको 2 क्रमागत छूट दिए जाते हैं 10% के, तो 90 कर सकते हैं, और एक और छूट दिया जा रहा है तो 90 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 00 से 00 खत्म, अगर इसको कटा देंगे तो हमारा ये आपका, जो कि ये आपका 20 हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 10 से 10 हम कटा देते हैं, ऊपर में कितना हो गया करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से, यहाँ आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए 810 यानी कि 405 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को इजीली समझ लिया होगा और आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर भी सही तरह से ला दिया होगा खुद से अगर सॉल्व किए होंगे तो। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे एक सीरीज दिया गया और इस सीरीज को हम थोड़ा सा आसानी से, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही प्यारा सा है। क्या क्या लिखा गया, 3, 4, 9, 16, 27 और उसके बाद 64, 81 और हमसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, 3 से गुना किया गया, फिर 3 से गुना किया गया, फिर 3 से गुना किया गया, जहाँ पे होगा ये फिर 3 से गुना होगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब और 4 का हम यहाँ पे पावर 4 कर देंगे। तो 4 के पावर 4 अगर करेंगे तो क्या होगा, 256, ठीक है, 256 सही आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया और मैट्रिक्स भी बहुत ही आसान है। देखिए चलो यहाँ पे 5 है, सॉरी 3, 5, 4, ठीक है। उसके बाद 6, 8, 7, 8, 4 और यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखिए इस पैटर्न को कैसे समझेंगे, बहुत ही प्यारा है। इसमें क्या करेंगे कि हम गुना भाग करके देख सकते हैं कुछ भी क्या हो रहा है, लेकिन सिंपल सी बात में आपको तो पैटर्न इसमें क्या किया गया। देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 6, 14, 3, 17, ठीक है, 17। उसी तरह से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 + 13 और 4, 17। इसको जोड़ के देखिए 7, 4, 11, 11 में कितना जोड़ेंगे, 17 है, तो 11 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो ये हमारा 17 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, 6 होगा, जो कि ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 कैसे करते हैं। 93 क्या दिया गया, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 17 दिसंबर, देखिए क्या है, 17 दिसंबर 1982, ठीक है। इस दिन कौन सा दिन है, सैटरडे है। चलिए सैटरडे है और हमसे पूछा क्या गया कि 22 दिसंबर 1984, 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दिनों का अंतर कितना है, यानी कि सालों का अंतर कितना है। तो 82, 84, 2 साल का अंतर, साल को पहले लिख लेंगे। अब इन दोनों के बीच का लीप ईयर्स देखेंगे कितना लीप ईयर्स आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर्स आएगा जो कि हमारा 84 है, ठीक है। तो लीप ईयर्स को हम जोड़ लेंगे, यानी कि टोटल कितना हो गया, 3। अगर ये 4 से ज़्यादा होता तो इसको डिवाइड करते 4 से, तो टोटल हमारा 3, यानी कि हमारा शेष बचा 3 यहाँ पे हम कर लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं दिन की, तो 17 से 22 के टोटल बात करें तो 17 दिन खत्म हो गया, 17वां दिन के जो हमारा
सैटरडे है तो उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 यानी 5 दिन। तो 5 दिन यहाँ पे करेंगे तो टोटल 8 को 7 से डिवाइड करते तो कितना दिन, 1 दिन शेष बचा। 1 दिन शेष बचा तो हम इस शेष को क्या करेंगे, सैटरडे में 1 जोड़ देंगे। सैटरडे में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, सैटरडे और 1 संडे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, संडे। ठीक है, संडे को टिक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 94 क्या है। 94 में कह रहा है कि अगर एक छोटी दावत में 36 हस्त मिलाप हुए तो बताना है कि वहाँ कितने मेहमान उपस्थित हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि हाथों को मिलाए जाने वाली जो संख्या होती है, संख्या बराबर n इंटू एन माइनस 1/2 के इस फॉर्मूले पे निकालते हैं। तो टोटल हाथ जो मिला है वो कितनी बार मिला है, 36 मिला है। तो हम यहाँ पे n रख देते हैं 36, यानी टोटल संख्या 36 और n इंटू एन माइनस 1/2। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 72 बराबर n इंटू एन माइनस 1। ठीक है ना। अब आप बताइए कि 72 जो होगा वो कितने नंबर हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर n की जगह पे 9 हो तो 8 यहाँ पे होगा। यानी कि अगर संख्या 9 हो तो 9 8 72, बिल्कुल सही है कि जो उपस्थित लोगों की संख्या होगी वो 9 होगी। 9 आंसर सही होगा। ऐसे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, 9 बिल्कुल सही। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में 9 लाल, 7 सफ़ेद और 4 काली गेंदें हैं। यदि आच्छादित 2 गेंदें निकाली जाती है तो इस बात की क्या संभावना है कि एक साथ दोनों गेंदें लाल हो। देखिए पहले टोटल की बात करें तो टोटल गेंदें कितनी हो जा रही है, 9 7 16 और 4 20, यानी कि टोटल हम बात करें तो टोटल हमारे पास 20 हो जाता है। अगर हम इसमें निकालना क्या है, 2 गेंदें निकालनी है और दोनों गेंद लाल होने की संभावना है। तो लाल कितने में से निकल सकता है, जो गेंदें हैं वो तो 9 है और 9 में से 2 गेंदें निकालने की जो कि लाल होने की, और टोटल में से हो सकता है कि 20 निकलेगा। यही तो हमारा बनेगा यहाँ पे। तो आपको पता है कि 2 होता है तो किस तरह से निकालते हैं, 1 होता है तो सिंपल सी बात थी कि 9/20 यहाँ पे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 गेंदें निकाली जा रही है। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे किस चीज़ पे। तो फैक्टोरियल मैंने आपको बताया किस तरह से तोड़ा जाता है। 9 को ऊपर रखेंगे, 2 को बाहर भेजेंगे, 2 बाहर गया, अब 9 में से 2 घटा गए यानी कि 7। ठीक है, ऊपर का काम खत्म। उसी तरह से 20 वाले को देखेंगे, ऊपर में आपका 20, बाहर गया 2 और नीचे कितना बचा, 20 में से 2 गया 18। ठीक है, 2 से 2 ये खत्म हो गया। अब उसके बाद देखिए 9 बाहर 8 बाहर यानी फैक्टोरियल 7, और नीचे देखेंगे उस तरह से फैक्टोरियल 7 है। अब इसमें क्या हो सकता है, उसी में इस पर भी करेंगे कि 20 बाहर भेजेंगे, 19 बाहर भेजेंगे और 18 फैक्टोरियल रह जाएगा। नीचे आपका 18 है तो 18 से 18 खत्म, 7 से 7 खत्म। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ बचा है 9 गुने 8 और नीचे हमारा 20 गुने 19। ठीक है, 20 गुने 19, इसको घटाएंगे, 4 दूनी की 8 और यहाँ पे देखिए 5 चौका 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूनी 18/95, 18/95 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा किस तरह से किया गया, 18/95। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि आप 291 से 300 तक के सभी अंकों को लिखेंगे तो बताइए कि उसमें कितनी बार सम संख्याएँ आएंगी। ठीक है, कितनी बार सम संख्याएँ आएंगी, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। 291 से 300 तक, देखिए 291 से लेकर के हमें 300 तक लिखना है, यानी कि इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। तो टोटल कितनी जो संख्याएं आएंगी वो सम संख्याएं आएंगी, इवन आएगी। तो देखिए एक तो 291 होगा, फिर उसके बाद हम 292 को लिखेंगे, फिर 293, चलो टोटल लिख ही लेते हैं, 294, 295, 296, 297, 98, 99 और 300। ठीक है, टोटल सम संख्याएं में देखना है तो सम संख्या देखिए कितना है। यहाँ पे सम संख्याओं का मतलब 2 4 6 ये हम देखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13, टोटल 13 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 13, टोटल 13, कोई दिक्कत नहीं। मुझे उम्मीद है आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा किस तरह से किया गया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्ण क्रम के लगाए गए सही, यानी कि हमें यहाँ पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाना है। तो देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे सजाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल दिया गया। तो टेक्नोलॉजी में एन के बाद ओ है, लेकिन यहाँ पे एन के पहले आई है, एन के बाद आई है। तो सबसे पहले टेक्निकल होगा।
और टेक्निकल, और इसके बाद नीचे देखिए टेक्नीशियन भी लिखा गया है, तो टेक्नीशियन में जो कि NICI आ जा रहा है ना, बिल्कुल वो नहीं होगा, पहले टेक्निकल होगा। तो टेक्निकल यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, यानी कि हमारा सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद हम देख सकते हैं 2 के बाद जो कि 5 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 2 के 5 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 98। इसमें तो कुछ बनाना नहीं है, सिंपल सी बात है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें थोड़ा सा समझते हैं। 99 में कह रहा है कि सी जो है माता है ए और बी की, सी जो है वो माता है ए और बी की, ठीक है, ये माता है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि डी पति है बी का, यानी कि डी जो है वो पति है, इसका ये पति हो रहा है, ठीक है, पति है। क्वेश्चन में तो क्या पूछा जा रहा है बी का, तो सी का कौन है डी, सी का कौन है डी, सी कौन है डी का ना, सी कौन है डी का, तो सी जो होगी वो इसकी सासू माँ होगी, यानी कि सास होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। 100 में क्या है, यहाँ पे हमारे पास दिए गए साइन की, जो कि प्लस के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना है, माइनस के लिए डिवाइड का, इस तरह से, और हमें बताना है कि यहाँ पे जो दिया गया इक्वेशन है वो कौन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप इसको बाकी को चेक कर सकते हो, हम यहाँ पे डायरेक्ट उठाते हैं ऑप्शन सी को। चलिए पहले हम एक एक करके देख ही लेते हैं। 18, देखिए माइनस के लिए यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया गया, डिवाइड रखते हैं। 6 मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे जो कि प्लस का साइन है। 7 और माइनस के लिए अब 7 के बाद क्या है, डिवाइड के लिए यहाँ पे माइनस का साइन है 2, और प्लस के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन। इसको हम ऐड करेंगे कैलकुलेशन, तो क्या हुआ 3, और यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा टोटल 10 माइनस 8 दूनी की 16 माइनस 6, जो कि पॉसिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा गलत हो रहा है। उस तरह से आगे देख लेंगे, चेक करेंगे हमारा यहाँ पे जो सही होगा क्या होगा, ऑप्शन हम सी को उठाते हैं। देखिए 18 प्लस के लिए क्या है, प्लस के लिए जो कि यहाँ पे साइन दिया गया है, प्लस के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मैंने रखा। 6 माइनस के लिए डिवाइड का साइन रखा, डिवाइड हो गया। 4 और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कि प्लस का साइन है, उसके बाद हम यहाँ पे 2, डिवाइड के लिए हमारा माइनस का साइन है 3। अब करके देखते हैं, देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा, इसको घटाएंगे तो चलिए हमारा ये मानते हैं कि 3, ये हमारा 2, और इसको घटाएंगे तो ये 9, 9 ये 27, और यहाँ पे आपका जो कि माइनस में 1, टोटल आपका 26, राइट साइड में 26 के बराबर है। करेक्ट आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर बाकी के अपने सेट्स को नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। एक छोटे से अपडेट्स के बारे में आपको बता दूं कि अनअकैडमी में हमारे BPSC की टीम की तरफ से जो कि 6 डेज का कोर्सेज कराया जा रहा है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक मिलेगा। आप लिंक के थ्रू अगर आप कोर्सेज को परचेज करेंगे और हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा।